तियान भाई साहब तो रोमांस करने के मूड में यहाँ पर कमरे में आते हैं। एनी को सोया हुआ देख करके वो इमोशनल हो जाता है। उसके बड़े भाई ने तियान से कहा था, देखो एनी को बुली मत करना, वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, भले ही वो बहुत ही हार्ड अपने आप को दिखाती है। दैट्स वाई तियान यहाँ पर एनी का केयर करने लगता है, उसे सोने देता है और वो चुपचाप बगल में जाकर के सो जाता है। लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही होती है। एनी उसे हक कर लेती है और वो सपने में ही उसे किस करने लगती है। लेकिन तियान तो जगा हुआ था। थोड़ी देर में जब एनी की नींद खोलती है तो उससे थोड़ा एम्बैरेसमेंट होने लगता है कि वो क्या कर रही है। शर्मा करके वो यहाँ से जाने लगती है तो तियान उसे कहता है, इतनी आसानी से फ़ायदा उठा करके मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला हूँ। एनी उसे कहती है, एक्चुअल में वो काफ़ी नींद में थी और उसने इमेजिन नहीं किया था, वो तो सपना ही देख रही होती है। तियान उसे कहता है, मतलब कि तुम सपने में ये सब कुछ देखती हो। एनी कहती है, ये तो नॉर्मल है ना। तियान कहता है, नहीं मुझे तो ऐसे सपने नहीं आते। अब एनी सोच रही होती है कि ये टॉक किस तरफ जा रहा है। वो बातों को बदलने का कोशिश करती है। तियान को कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी है और वो सोना चाहती है। लेकिन तियान भाई साहब एनी को कहाँ ही खुद से दूर जाने देने वाले थे। यहाँ पर वो कहता है, चलो अपनी हनीमून नाइट को, वेडिंग नाइट को आगे कंटिन्यू करते हैं। एनी को यहाँ पर कॉल आने लगता है उसके वही दोस्तों का, वही भाइयों का जो कि क्लब में काम किया करते थे और वो लोग एनी के काफ़ी क्लोज थे। लेकिन यहाँ पर उनका पंगा हो गया था। एक्चुअल में ब्रेकअप के बाद उसका एक्स और उसके कुछ दोस्त एनी को बुली किया करते थे और उसके एनी के दोस्त उसे सपोर्ट करने का कोशिश करते थे। तो उन दोनों के बीच पंगा हो गया था। उनमें से एक बहुत ज़्यादा ही बदमाश था, वो ज़्यादातर एनी को बुली करते रहता था। तियान एनी को क्लब लेकर के जाता। अब इससे बात है, एनी के दोस्त है, एनी को तो हेल्प करना पड़ेगा। वहाँ पर जीजी भी आई हुई थी। उसे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है यहाँ पर दोनों के बीच लड़ाई लगाने का। तियान एनी को अंदर लेकर के जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर उसके दोस्त लोग उस बदमाश इंसान से लड़ने का कोशिश कर रहे होते हैं। एनी को प्रोटेक्ट करने के लिए बातें बहुत हद तक बढ़ गई थी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं तियान को एक बिजनेसमैन मिल जाता है जो कि उसे ज़बरदस्ती दूसरे कमरे में बिजनेस डीलिंग करने के लिए लेके चले जाता है। एनी के लिए तो ये और भी अच्छी बात हो जाती है और वो अकेले ही अपने दोस्तों को बचाने के लिए चली जाती है। एनी को बहुत ही अच्छे तरीके से फाइटिंग आती थी और वो उन लोगों से अकेले ही लड़ने के लिए काफ़ी थी। एनी उसे कहती है कि बेटा तुम यहाँ पर गलत इंसान से पंगे ले रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर करके मुझसे जीत जाओगे तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। और वो जानबूझ करके एनी को इमोशनल बातें बोल रहे थे कि तुम्हें तो खुद तुम्हारी फैमिली भी प्यार नहीं करती है, तो मुझसे क्या ही बहस करोगे। यहीं दूसरी तरफ तियान थोड़ा ड्रंक हो जाता है। वो बिजनेसमैन उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक करने के लिए कह रहा था, बिजनेस डीलिंग करने के लिए। एनी एक तरफ अपने लड़ाई झगड़ों को निपटा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ तियान यहाँ पर जल्दी से उस बिज़नेस को ख़त्म करके एनी को देखने जाने के बारे में सोच रहा होता है। एनी उन्हें कहती है कि तुम मेरे दोस्तों को जाने दो, तुम्हें पंगा मुझसे है ना, तुम मुझसे लड़ो। लेकिन वो तो उसके दोस्तों को पकड़ करके रखने वाला था ताकि यहाँ पर उससे एनी की वीकनेस उनके हाथ में रहे। वो जानता था एनी अपने दोस्तों को कितना ज़्यादा मानती है। थोड़ी ही देर में हम लोग देखते हैं कि तियान जिस कमरे में था वहाँ पर जिसी जाकर के कहती है उसने एनी को 2-4 लड़कों के साथ वहाँ से जाते हुए देखा है। तियान सब कुछ छोड़ करके एनी को सेव करने के लिए आता है। एनी यहाँ पर थोड़ी इंजर्ड थी और थोड़ी ड्रंक थी। वो उसे वहाँ से लेके जाता है। इधर जीजी के फैमिली वाले को भी पता चलता है कि इस तरीके से जीजी का पंगा चल रहा है, एनी का पंगा चल रहा है। तो वो लोग देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि तियान एनी को हॉस्पिटल में ले करके गया हुआ था। आफ्टर दैट वो उनके दोस्तों से मिलने के लिए जाता है तो उसके सारे दोस्त कहानी बताने लगते हैं कि उसके एक्स से ब्रेकअप करने के बाद किस तरीके से उसके दोस्त उसे बुली कर रहे थे। एनी और उनके बीच सिर्फ भाई बहनों की तरह रिलेशन है। भले ही वो लोग क्लब में काम करते हैं लेकिन एनी उनके लिए छोटी बहन की तरह है। तियान उनके फीलिंग को समझता है और कहता है, ठीक है लेकिन अब तुम तीनों को सुधरने की ज़रूरत है, तुम्हारी फैमिलीज़ को तुम्हारी ज़रूरत है। अभी क्लब में बहुत ज़्यादा मस्ती हो गई। उनका कहना था तुम्हें जो पनिशमेंट देना है दे दो, हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन एनी को कुछ मत बोलना। इसकी फैमिली इधर सारे तमाशे को देखने के लिए हॉस्पिटल में आ रही होती है। इधर एनी को होश आता है तो वो नर्स से अपने फ्रेंड्स के बारे में पूछती हैं। वो उसे कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद हो रहा था और तुम्हें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उसने संभाल लिया है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कमरे में
उसके मॉम डैड यहाँ पर आने लगते हैं। लिली भी यहाँ पर आई हुई थी। वो कह रही होती है कि तुम कितनी बेशरम हो, तुम अब भी मेरे एक्स और मेरे को अपने करीब करने के लिए उसके दोस्तों के साथ लगी पड़ी रहती हो। सब यहाँ पर एनी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। एनी ने उन्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं समझा था, क्योंकि वो जानती थी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो लोग तो उसे ही गलत ठहराने वाले हैं। एनी यहाँ पर उनसे अभी लड़ी रही होती कि तभी वहाँ पर ध्यान उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और वो उसकी फैमिली से लड़ झगड़ करके एनी को प्रोटेक्ट करता है। उसके फैमिली वाले एनी का इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि तुम बेकार में ही इस इंसान को सेव करने का कोशिश कर रहे हो, ये तो तुम्हारे प्यार और केयर के लायक ही नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरलेस गर्ल है, ना जाने कितने बॉयफ्रेंड्स बदल चुकी है। ध्यान उसे कहता है तुम भूल रहे हो कि आज ये मेरी वाइफ है, मुझे इसके पास से कोई मतलब नहीं है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि इस टाइप की गर्ल नहीं है। तुम लोग सिर्फ रिमोर ही फैला रहे हो। यहाँ पर वो जीजी और लिली दोनों की फैमिली के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ एनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसकी फैमिली को थप्पड़ मारते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसकी फैमिली को समझ नहीं आ रहा था कि एनी ने कौन से जादू का ड्रिंक उसे पिला दिया है कि ध्यान उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद एनी को अकेले रहना था। ध्यान वहाँ से चले जाता है। उसका बड़ा भाई यहाँ पर एनी का फिक्र करने के लिए आता है। एनी उसे हक करके रोने लगती है। अगले कुछ घंटों तक उसका बड़ा भाई एनी के साथ रहता है, लेकिन ध्यान उसे कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ, मैं इसका ख्याल कर लूँगा। उसके बड़े भाई को वहाँ से जाने के लिए कहता है और पूरी रात यहाँ पर एनी का केयर कर रहा होता है। एनी की जब नींद खुलती है तो वो देखती है ध्यान उसका फिक्र करते करते यहीं बैठे बैठे सो रहा है। वो सोचती है वो दोनों तो सिर्फ फ्लैश मैरिज में थे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में थे, आखिरकार ध्यान उसके लिए इतना क्यों कर रहा है। ध्यान जब जगता है तो एनी अपने दोस्तों के बारे में पूछ रही थी। वो उसे बताता है कि तुम्हारे दोस्त सही हैं, छोटे मोटे उन्हें पनिशमेंट दे करके वो उन्हें अपनी फैमिली के बिजनेस में लगा देता है। सारे अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्हें टेंशन नहीं लेना था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से ध्यान एनी को कहता है कि मैं सीरियसली तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। एनी को वो ये दिखा रहा था कि वो उससे सच में प्यार करता है, लेकिन एनी को ये प्यार मोहब्बत की बातों पर भरोसा ही नहीं था। आज तक लाइफ में उसके बड़े भाई के अलावा किसी ने उसे माना ही नहीं था। इस तरीके के प्यार को तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। ध्यान के वहाँ से जाते ही उसका एक्स अपने फ्रेंड के लिए माफ़ी मांगने के लिए आता है और कहता है कि वो अपने फ्रेंड को बोल दिया वो एनी को कभी बुली नहीं करेगा। तभी लिली उसकी मॉम को लेकर के यहाँ पर आ जाती है। वो लोग एनी को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं कि वो अब भी अपने एक्स से कनेक्टेड क्यों है। उसका एक्स अपनी मॉम को कहता है मॉम मैं सिर्फ एनी का अब फ्रेंड हूँ और कुछ भी नहीं, लेकिन फिर आप लोग इतना तमाशा क्यों ही कर रहे हैं। एनी उसे कहती है अगर आप लोगों को इतना ही प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, मैं इससे दोस्ती भी नहीं रखूँगी। वैसे भी मैं इसके लिए कभी फील नहीं करती थी, वो तो ज़बरदस्ती की शादी हो रही थी, बस इसीलिए मैंने हाँ कह दिया था अपनी फैमिली का बात मानने के लिए। तभी वहाँ पर ध्यान आता है। वहाँ क्या तमाशा चल रहा है उसे पता चलता है। एनी कहती है कुछ नहीं, बस मैं अपने एक्स के साथ दोस्ती कर रही थी, उसकी फैमिली को भरोसा दिलाने के लिए कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। ध्यान के आते ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ध्यान भाई साहब एनी के दोस्तों से जेलस फील कर रहा था, क्योंकि उसके मोस्टली लड़के ही फ्रेंड थे। वो एनी को उठा करके वहाँ से लेकर के जाता है हॉस्पिटल में। सब देख करके कह रहे होते हैं कि ध्यान कितना रोमांटिक है। वो एनी को उठा करके लेकर के जा रहा है। इधर लिली जी जब भी देखती है तो अपनी मॉम को कहती है कि ध्यान उसका होना था, एनी ने उसे छीन लिया। वो कहती है डोंट वरी, ज़्यादा दिनों के लिए वो ध्यान के साथ खुश नहीं रहने वाली है, मैं कुछ ना कुछ प्लान करती हूँ उसके लिए। इधर एनी जब कमरे में आराम कर रही थी तो ध्यान भाई साहब को रोमांस करना था, लेकिन एनी रोमांस के मूड में नहीं थी। वो काफ़ी टायर्ड थी, वो मस्त घोड़े बेच करके सो रही होती है। ध्यान को बार बार कोल्ड शावर लेना पड़ता है। फिर वो उसे कहता है कि वो इतने हॉट ड्रेसेस पहन करके क्यों बैठी है। ध्यान उसे कहता है, एनी उसे कहती है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना है, मेरे वार्डरोब में केवल ऐसे ड्रेसेस क्यों है। ध्यान को याद आता है उसने खुद ही तो केवल ऐसे ड्रेसेस अरेंज किए हैं। इधर ग्रैंड मदर घर की हेल्पर को कहती है कि जा करके ध्यान को लंच पहुंचाने के लिए मैं जानना चाहती हूँ उन दोनों के बीच रिलेशन सही चल रहे हैं या नहीं। तो वो ऑफिस पहुँचती है, जहाँ पर उसके ऑफिस में जीजी भी कुछ बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आई हुई थी। ग्रैंड मदर ने उसे ऐसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने वाला सूप दिया हुआ था। लव पोशन मिला करके ध्यान उसे पी लेता है, उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। तभी उसी समय जीजी यहाँ पर आ जाती है और वो जानबूझ करके अपनी बॉडी शो करके ध्यान को सीरियस करने का कोशिश कर रही थी। ध्यान की बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगती है क्योंकि वो दवा के नशे में था। लेकिन तभी थैंकफुली एनी वहाँ पर थी
और वह इस तरीके से तियान के साथ लवी डबी होकर के जीजी को दिखा रही होती है और ये कहती है कि अपने ब्रदर इन लॉ को पटाने से पहले तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती है। जीजी को डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर एनी कहती है देखो मेरा काम था तुम्हें प्रोटेक्ट करना, वो मैंने तुम्हें कर दिया। तियान उसे कहता है ऐसे कैसे, अब वाइफ होने का फ़र्ज़ भी तो निभाना पड़ेगा ना। वो इस तरीके से एनी को रोमांस कर रहा था और वो जाने के लिए कह रही थी, लेकिन वो अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दे देता है कंपनी के गेट को बंद करने के लिए उसके ऑफिस के। वो दोनों अभी यहाँ पे रोमांस कर ही रहे थे कि तभी तियान को वापस उसी लड़की का कॉल आता है। उसका बच्चा तियान को डैड करके पुकारता है और एनी सुन लेती है। वो गुस्से में तियान को थप्पड़ मारती है। इससे पहले कि तियान उसे कुछ बोल पाए वो कहती है मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी थी, तुम्हें भी कोई हक नहीं है मेरे इमोशंस के साथ खेलने का। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है और कहती है हम कल मिलेंगे सीधे सिविल ब्यूरो डाइवोर्स के लिए। वो वहाँ से ये कहते हुए चली जाती है। वो उसे ढूंढते हुए बाहर जाता है जहाँ पर कि ये बात उसके बड़े भाई को भी पता चलता है, लेकिन इस तरीके से वो भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा था। तभी वहाँ पर तियान को पता चलता है कि जिस लड़के को एनी ने पिटाई की थी वो लड़का एनी को किडनैप कर लिया है, वही उसके एक्स का फ्रेंड है। वो तियान को वीडियो कॉल करके कहता है उस दिन तो बड़ा उछल रहे थे, तुम्हारी बंदी मेरे पास है, बच्चा आना चाहते हो तो अकेले आ जाना। तियान वहाँ पर अकेले पहुँचता है। एनी उससे देख के कहती है कितने बड़े ढक्कन हो, मतलब इसने तुम्हें कहा अकेले आ जाना तो तुम लिटरली अकेले आए हो। तियान उसे कहता है मुझे डर था कि कहीं इंसान तुम्हें जान से ना मार दे, दैट्स वही मैं यहाँ पर अकेले आया हुआ था। एनी खुद ही उस इंसान से अकेले ही लड़ने के लिए काफ़ी था। तियान वहाँ पर आकर के उसका और हेल्प करता है, उस इंसान की पिटाई लगाता है और एनी को वहाँ से लेकर के वो जा रहा होता है। एनी तो अब भी तियान से लड़ी रही थी, वो उसे एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दे रही थी कि आखिरकार ये बच्चा है किसका, और वो तियान को डैडी कह के क्यों ही पुकारता है। तब तक एनी के एक्स का फ्रेंड गुस्से में आकर के जो कमरे में उसने बॉम्ब सेट किया था उसे ब्लास्ट कर देता है, ये कहते हुए कि अब हम सब साथ में मरेंगे। तियान एनी को सेव करने के चक्कर में इंजर्ड हो जाता है। एनी तियान को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। तब उसे एहसास होता है कि एक्चुअल में तियान उससे प्यार करता था। उसे होश आता है तो वो उसे एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअल में ये उसका बच्चा नहीं है बल्कि उसके बड़े भाई का बेटा है। उसकी जो वाइफ है उसके बड़े भाई से रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन वो लड़की सच में अच्छी है, गलती उसके बड़े भाई में ही है। दैट्स फिर वो यहाँ पर डाइवोर्स लेने में उनका हेल्प कर रहा है। जो डाइवोर्स पेपर उसने ड्रॉअर में देखे थे वो एक्चुअल में तियान के बड़े भाई और उसकी भाभी के लिए थे। डाइवोर्स के बाद वो उसे अच्छा खासा कंपनसेशन देना चाहता था ताकि उसके और उसके बच्चे की ज़िंदगी आराम से गुजर सके। एनी को जब ये बातें सच्चाई पता चलती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उससे रिग्रेट हो रहा था कि अगर उसने ये बातें पहले सुन ली होती, सच समझ लिया होता तो शायद ये पंगा ही नहीं होना था। तियान उसे याद दिलाता है 2 साल पहले वो एनी से मिला था क्लब में, वो उसी के साथ इंटीमेट हुई थी और वो तभी से उसे ढूंढ रहा है। साथ ही में सामने टीवी पे न्यूज़ चल रहा था तियान ने किस तरीके से उसके तीनों दोस्तों को लाइफ बदल दी। वो लोग अपनी कंपनी में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तियान ने एनी की हेल्प किया। उसके अंकल लोगों ने जो भी कंपनी में फ्रॉड किया था उससे पनिशमेंट दिलवाया जो एनी डिज़र्व करती थी, यानी उसके डैड की कंपनी उसे उसके नाम करवाया। यानी कि सिर्फ एक लड़के ने एनी की पूरी लाइफ ही बदल दी। वो एनी को कन्फेस करता है कि वो तभी से उससे प्यार करता था, लेकिन एनी तो अपनी आइडेंटिटी बताए बिना ही वहाँ से फरार हो गई थी। एनी उसे सॉरी बोलती है और तियान को एक्सेप्ट कर लेती है। आफ्टर दैट वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। कहानी की शुरुआत में इस कहानी की हीरोइन एनी काफ़ी ड्रंक कंडीशन में और टूटा हुआ दिल लेकर के क्लब गई हुई थी, जहाँ पर कि उसके एक्स ने उसे छोड़ करके लिली नाम की एक बंदी से इंगेजमेंट कर लिया था। घर में कोई उसे प्यार नहीं करता था। बोले जाए तो एनी पूरी तरीके से अकेली थी। वो सोचती बहुत हो गया, अब वो खुद को अपने होने वाले हस्बैंड के लिए संभाल करके नहीं रखेगी। वो क्लब में जाती है जहाँ पर कि वो अपने लिए मेल मॉडल ढूंढ रही होती है।
लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता है अनटिल वो तियान से टकराती है, जो कि इस कहानी का हीरो था। वो उसे ड्रंक कंडीशन में मेल मॉडल समझ लेती है और उसे खींचते हुए होटल के कमरे में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होती है। और ये बात लग जाता है तियान के ईगो पर कि एक तो वो लड़की ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो और ऊपर से उसकी टेक्निक को बहुत ही घटिया बता रही होती है। वो उसे कहती है उसे तो रोमांस करना भी नहीं आता है। लेकिन जाने से पहले वो तियान की टमी पर एक परमानेंट मार्कर से टैग लगा देती है और कहती है कि तुम मेरे हो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। जब तियान उससे उसका नाम पूछता है कि वो कौन है और क्या करती है, एनी उसे कहती है वन नाइट स्टैंड के लिए अपनी आइडेंटिटी भला कौन ही बताता है। वो उसे उसकी सर्विस के लिए कुछ पैसे दे करके चली जाती है। वैसे ये बात उसने यूं ही तियान को कह दी थी। उसने मेहनत तो इतनी अच्छी की थी कि एनी को चला भी नहीं जा रहा होता है ढंग से। ये बात तो वो भी जानती थी। जैसे तैसे करके वो वहाँ से निकलती है, क्योंकि अब उसे जब होश आता है तो उसे पता चलता है उसने कांड तो कर ही दिया है। लेकिन ये बात तियान के ईगो पे लग चुका था। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है पता लगाओ ये लड़की कौन है। लेकिन अफसोस कि उसे एनी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था और इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। तियान अब भी एनी को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि वो उसकी फर्स्ट नाइट जो लेकर के ऐसे फरार हो गई थी। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी की अब शादी हो रही है। उसके मॉम डैड के गुजरने के बाद उसके अंकल आंटी ने उसे पाला था, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। उसके कुछ दोस्त थे जो कि उसे बहनों की तरह ट्रीट किया करते थे, जो कि क्लब्स में ही काम करते थे। अब यहाँ पर एनी की शादी जिस इंसान से हो रही होती है उसे चेंज करके उसे तियान में बदल दिया जाता है। 2 बातें थीं। पहला कि एनी को तियान याद नहीं था कि वो वही मेल मॉडल है, और दूसरा वो तियान के बारे में इतना जानती थी कि वो शहर का रिचेस्ट इंसान है। सोचने वाली बात ये थी कि उसकी सौतेली बहन जीजी को छोड़ करके उसकी फैमिली एनी की शादी तियान से कराने के लिए मान कैसे गई। उसके भाई लोग, उसके दोस्त लोग भी एनी से यही बातें कर रहे होते हैं। तभी जीजी कमरे में आती है और कहती है तुम्हारी तो औकात ही नहीं है तियान से शादी करने की। वो इतना ज़्यादा रिचेस्ट इंसान है, तुम उसे डिज़र्व नहीं करती हो। हम तुम्हें उस बूढ़े इंसान से शादी करा रहे थे ताकि हमें थोड़े पैसे वैसे मिल जाए, लेकिन जब तुम्हारे यहाँ पर दूल्हा चेंज हो रहा है तो दुल्हन भी चेंज होगी। तुम इस घर की तो बेटी भी नहीं हो और तियान को इस घर की बेटी से यानी मुझसे शादी करना है। उसके पेरेंट भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग एनी को ही डांटने लगते हैं। अपने पेरेंट नहीं होते तो कोई भी प्यार नहीं करता, ये बात तो फैक्ट है। एनी यहाँ पर अपने अंकल से कहती है ठीक है। वो यहाँ पर तियान से अपनी शादी को तोड़ने के लिए तैयार है, जीजी को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कंपनी के 5% शेयर और चाहिए। उसका अंकल यहाँ पर ये बात मान जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी बेटी जीजी की शादी यहाँ पर उससे हो गई तो फिर तो उनके मज़े ही मज़े होने वाले हैं। दैट्स वाई वो यहाँ पर प्लान करते हुए उसे कहता है कि ठीक है तुम हमसे कंपनी के शेयर्स ले लेना और बदले में यहाँ पर अपनी दूल्हे को चेंज कर लो। तो वो तुरंत ही रेडी हो जाती है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग तियान को देखते हैं। उसे तो ऐसा लग रहा था उसने अपनी दुल्हनिया एनी को ढूंढ लिया है और वो उससे शादी करने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर कि वो काफ़ी खुश था कि फाइनली 2 साल बाद वो से मिला है। लेकिन वो सिर्फ रिवेंज लेने के लिए ऐसा कर रहा था। एनी ने उसके मैनहुड को चैलेंज जो किया था कि वो अच्छी सर्विस नहीं देता है। भाई साहब तियान यहाँ पर उसे बताने के लिए वापस से उसे शादी कर रहा होता है। इधर जीजी शादी के जोड़े में अपने दोस्तों के साथ बाहर वेन्यू पर जाती है, जहाँ पर कि उसके दोस्त उसे कह रहे होते, उसे अप्रिशिएट कर रहे थे कि तुम कितने लकी हो। बताओ भाई तियान से तुम्हारी शादी होने वाली है, जो कि शहर का रिचेस्ट इंसान है। वो तो काफ़ी बढ़ चढ़ करके सबको ये बातें बता रही होती है। यहाँ पर तियान जीजी के मॉम डैड से मिलने के लिए आता है। अब तक उसे ये नहीं पता था कि एक्चुअली जो है उसकी शादी एनी से नहीं जीजी से कराई जा रही है। वो तो खुशी था और बहुत सारे बिथोरल गिफ्ट्स वगैरह भी जीजी की फैमिली को देता है और फिर शादी के वेन्यू के लिए निकलता है। तभी वहाँ पर एनी भी आ जाती है। एनी यहाँ पर एक खूबसूरत सा ड्रेस और एक ज्वेलरी का सेट पहन करके आई हुई थी। सब उसे देखते रह जाते। वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। जीजी उस पर जाके गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें इतना महंगा ड्रेस कहाँ से मिला।
एनी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि अभी कुछ देर पहले तो खुद ही इसके लिए ड्रेस भिजवाया गया था। एक्चुअल में तियान ने एनी के लिए ये ड्रेस भिजवाया था और इस तरीके से एनी को लगता है इसके घर वालों ने उसके लिए ये ड्रेस भेजा हुआ है। दैट्स वाई वो पहन करके यहाँ पार्टी में आ जाती है। जीजी को चिढ़ाते हुए कहती है, क्यों शादी के जोड़े में भी मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। इस बात की तो फिर मुझसे जलस हो रही है। अब मैं क्या करूँ, मैं इतनी प्रिटी हूँ ही। तभी वहाँ पर उसका एक्स आ जाता है जो कि जिस लड़की से इंगेज हुआ था उसे लेकर के। फैमिली प्रेशर में आकर के उसने लिली से एंगेजमेंट कर लिया था, बट वो उसे प्यार नहीं करता था। यहाँ पर वो जीजी को कंग्रेचुलेट विश करने के लिए आया हुआ था। जीजी एनी को चढ़ाते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे कैरेक्टर की वजह से तुम्हारे एक्स ने तुम्हें छोड़ करके लेले से एंगेजमेंट कर लिया। अब इतने लड़के घुमाओगी, इतने लड़के बदलोगी, शादी से पहले ये अबॉर्शन कराओगी तो भला कौन ही प्यार करेगा तुमसे। एनी समझ जाती है कि उसके बारे में जो रूमर्स फैल रहा है एक्चुअल में वो जीजी ही फैला रही है। वैसे तो अभी उसकी पिटाई लगाने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर तियान आ जाता है। तियान अपनी शादी में मास्क लगा करके आया हुआ था, क्यों अब ये नहीं पता, बस आया हुआ था। तो वो यहाँ पर आता है तो जीजी को तो ऐसा लगता है कि वो उसकी दुल्हन है, तो वो उससे बात करने के लिए आएगा, लेकिन वो उसे छोड़ करके सीधे एनी के पास चले जाता है। एनी को देखते हुए एनी देख करके शौक है, ये कर क्या रहा है, ये तो जीजी का दूल्हा है, तो फिर ये उसे छोड़ करके मेरे पास भला क्या करने आ रहा है। तियान यहाँ पर एनी को कहता है, तुम ही तो मेरी दुल्हन हो, मेरा भेजा हुआ ड्रेस और ज्वेलरी तुमने पहना हुआ है तो तुम्हें मेरी दुल्हन हुई ना। एनी उसे कहने लगती, अरे अरे अच्छा ये ड्रेस और ज्वेलरी तुमने भेजा था, मुझसे गलती हो गई। एक्चुअल में ये जो ड्रेस है ये गलत जगह डिलीवर हो गया था, शायद ये जीजी के लिए ड्रेस होगा, तुम्हारी दुल्हन वो है। तियान शौक हो जाता है, उसने तो एनी को अपनी दुल्हनिया सेट की थी तो ये जीजी कहाँ से ट्रांसफ़र हो गई। जीजी आते हुए एनी पर गुस्सा करने लगती है, तो ही मैं सोचूं कि तुम्हें इतना महंगा ड्रेस भला गिफ्ट कर ही कौन सकता है, तुमने मेरा गिफ्ट ले लिया है। तियान ने ये ड्रेस और ज्वेलरी मेरे लिए भेजी थी और तुम उसे पहन करके मेरी जगह लेने का कोशिश कर रही हो। जीजी के जितने फ्रेंड लोग थे वो सारे यहाँ पर उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं। यहाँ पर इस तरीके से एनी को काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लोग उसे क्रिटिसाइज करते करते उसके पेरेंट तक पहुँच गए थे। सब एनी का वैसे तरीके से बुराई कर रहे होते हैं कि एनी कितनी कैरेक्टरलेस है, लेकिन तियान बेवकूफ़ नहीं था। वो एनी पे ट्रस्ट करते हुए कहता है, एनी चाहे जैसे भी है वो उसे पसंद करता है और वो उसी से शादी करने के लिए यहाँ आया था। शुरुआत से ही एनी ही उसकी दुल्हन थी और कोई भी नहीं। तो अगर तुम लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एनी से ही शादी करने वाला हूँ और किसी से नहीं। जीजी का पेरेंट उसे समझाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारे भाई की बेटी थी, ये तो हमारी बेटी भी नहीं, और तुमने कहा था कि तुम हमारी बेटी से शादी करना चाहते हो। तियान उसे कहता है, मुझे ये बात पता नहीं था। वो एनी को गोद में उठा लेता और कहता है, यही मेरी दुल्हन होने वाली है। शादी में गार्ड्स को कह देता है जीजी और उसकी फैमिली को इस शादी के वेन्यू से वहाँ से लेकर के जाने के लिए। जीजी अपने इस इंसल्ट का बदला ज़रूर लेगी। तियान की एनी से शादी वादी हो जाती है। आफ्टर दैट रिचुअल कंप्लीट करने के बाद वो लोग घर लौट रहे होते हैं। एनी यहाँ पर सोच रही थी कि आखिरकार तियान ने उससे शादी किया क्यों। शादी कर तो ली थी, अब सोच रही थी कि तियान ने उससे शादी किया क्यों। फिर अब वो लोग वहाँ पर रिसेप्शन की पार्टी वगैरह देने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि लिली अपनी मॉम को लेकर के यहाँ पर आई हुई थी और वह एनी को क्रिटिसाइज़ कर रही होती है। तियान यहाँ पर आता है, मेरी वाइफ को क्रिटिसाइज़ करना यानी मुझे क्रिटिसाइज़ करना, तुम्हारे जैसे गंवारों को पार्टी में इनविटेशन दे कौन देता है। लिली याद दिलाती है कि तियान से उसका अच्छा खासा बिजनेस होता है। तियान उसे याद दिलाता है, तुम मेरे टुकड़ों पर पल रही हो ना कि मैं, तो मुझे इस बिजनेस की याद दिलाने की ज़रूरत भी नहीं है अगर एनी का रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हो तो। आफ्टर दैट ये बोलते हैं वो एनी को पार्टी में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि मतलब वहाँ तो एंगेजमेंट हो रहा था, मेन शादी यहाँ हो रही है सारे तियान के गेस्ट लोगों के सामने। तब यहाँ पर इस तरीके से एनी जो है काफ़ी खुश हो जाती है कि तियान लगता है उसके लिए सीरियस है। हालांकि वो उसके लिए फील तो नहीं करती थी, बट ये शादी वाली फीलिंग उसके लिए नहीं थी क्योंकि अब उसे तियान का पावर जो मिलने वाला था। शादी कंप्लीट करके तियान एनी को घर लेकर के जाता है। वो कहता है, मुझे शांति पसंद है, इसलिए घर में कोई नौकर नहीं है, ना जाने इनके घर में खाना झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कौन ही करता होगा। यहाँ पर एनी सोचती है कि वो दोनों अलग अलग ही कमरों में रहने वाले हैं। वो अपना बैग लेकर के अभी जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर तियान की ग्रैंड मदर आ जाती है। अब तियान की ग्रैंड मदर के आने की वजह से उन दोनों को लवी डबी कपल बन करके दिखाना पड़ता है।
ग्रैंड मदर गुस्सा कर रही होती है कि एनी को तुम कमरे के बाहर क्यों खड़े करके रखे हुए हो। तियान यहाँ पर आता है, एनी का बैग लेके जा रहा था। एनी उसे रोकने का कोशिश कर रही थी तो गलती से उसकी शर्ट के बटन उससे टूट जाते हैं। अब ग्रैंड मदर को तो लग रहा था कि उन दोनों के बीच का रोमांस है, और वो तो एनी ही जाने कि रोमांस है या क्या है। तियान एनी को उठा करके कमरे में लेकर के जाता है। ग्रैंड मदर उनके पीछे पीछे जाती है। वहाँ पर वो तियान को कहती है कि देखो, ऐसा है ना कि अब बस मेरा एक ही सपना है कि तुम दोनों जल्दी से मुझे पोता पोती का सुख दे दो। एनी सोचती है अभी अभी तो शादी हुई है यार, ये सब कुछ क्या हो रहा है। ग्रैंड मदर वहाँ से चली जाती है। एनी नोटिस करती है कि तियान उनके कपड़ों को देख रहा है। अब वो ग्रैंड मदर के सामने उसके कपड़ों को सेटल करने की एक्टिंग कर रहा था, जहाँ पर कि वहाँ पर उसे बहुत ही सारे ऐसे रिवीलिंग ड्रेसेस मिलते हैं। तियान यहाँ पर एनी को याद दिलाने का कोशिश कर रहा था कि वो दोनों पहले भी मिले हैं, लेकिन एनी को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा होता है। वो तियान से कह रही है कि देखो, तुम अपनी डील मेरे सामने रख सकते हो। आई नो कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। मुझे तुम्हारा पावर पाके अच्छा तो लगा, लेकिन मैं तब भी जानना चाहूँगी आखिरकार तुमने मुझसे शादी किया क्यों। और बहुत कुछ, जैसा कि तुम्हें पता है मेरा पास सही नहीं रहा है, लेकिन वो सारे रूमर से अब तक मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़के के साथ एक बार इंटीमेट हुई हूँ, वो भी ड्रंक कंडीशन में, और कोई बात नहीं है। तियान उसे कहता है कि हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे पास से, आज से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। एनी सोचती है उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है, इतना अंडरस्टैंडिंग, वो भी हस्बैंड मिल रहा है। उसे तो ट्रस्ट ही नहीं होता है, लेकिन उसे क्या पता था तियान तो उसे सिर्फ रिवेंज लेने के लिए, उसके ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। उसे एक नंबर से कॉल आ रहा था तो वो अपने स्टडी रूम में बात करने के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि एनी इस तरीके से आ रही है तो वो कोई फ़ाइल चेक कर रहा है तो उस फाइल को जल्दी से छुपा देता है। इन्हें को डाउट होता है कि वो उसके बड़े भाई के साथ बिजनेस डीलिंग किया करता था, कहीं है उसी की तो फाइल्स नहीं है। तभी तियान को उधर से एक लड़की का कॉल था, उसका बच्चा तियान को डैडी कह के पुकार रहा था। यहाँ से एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि कहानी के अंत में रिवील होने वाला है। एनी को डाउट होता है उसने किसी बच्चे को बात करते सुना क्या, लेकिन फिर वो इग्नोर कर देती है। बाहर उसका बड़ा भाई उससे मिलने के लिए आया हुआ था। एनी से वो पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, तियान उसे बुले तो नहीं कर रहा। एनी कहती है कि नहीं, तियान उसे बुले नहीं करता है। तभी तियान यहाँ पर आ जाता है। एनी को लगता है कि दोनों को बिजनेस टॉक करना होगा तो वो कमरे में अंदर चली जाती है। तियान कुछ देर तक उससे बात कर रहा होता है। एनी को मौका मिल जाता है और वह स्टडी रूम में एंटर कर जाती है, जहाँ पर कि वो उस फाइल को लॉकर ओपन करके निकालती है और चेक करती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ये एक डाइवोर्स पेपर है और बहुत सारे उसमें कंपनसेशन लिखे हुए हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि तियान ने पहले से उसके लिए डाइवोर्स पेपर रेडी करके रखा हुआ है, बट एनी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनफैक्ट वो तो इस बात को लेकर के काफ़ी खुश थी कि इसमें जो कंपनसेशन है वो बहुत ही अच्छे खासे हैं। सोच रही होती है अगर तियान से डाइवोर्स भी हो जाता है फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएगी, भला इसे इस बात से क्या ही प्रॉब्लम होने वाला है। वो तो खुशी खुशी मस्त अपने कमरे में जा करके यही सोचते हुए रेस्ट कर रही थी और सोचती चलो अब तियान मुझे इतना अच्छा खासा कंपनसेशन देने वाला है तो मैं यहाँ पर उसे अपने बेड के आधे हिस्से में आराम करने का ये अपॉर्चुनिटी दे ही देती हूँ। और वो चुपचाप बेड का एक कोना पकड़ करके मस्त घोड़े बेच करके सोने लगती है।